सभी साथियों को नमस्कार। रेलवे ग्रुप डी के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है और आप सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा। तो सभी स्टूडेंट एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट में कर दो, ताकि मुझे पता चले कि भाई कौन सी शिफ्ट के और कौन सी डेट के ज्यादा बच्चे हमारी इस क्लास को देख रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो, उसके बाद में हम इस बेहतरीन सी क्लास को शुरू करेंगे। तो जिन भी बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में है, इस क्लास को लास्ट तक देखना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा डिटेल में बताऊंगा। साथ में मेरे भाई गारंटी है कि इस क्लास से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बस आपको क्लास को लास्ट तक देखना है और कुछ नहीं करना। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसके लेखक की सही जोड़ी की पहचान करें। तुम्हारे सामने 4 उपन्यास हैं और 4 ही लेखकों के नाम हैं। तुमको बताना कि इनमें से सही जोड़ी कौन सी है। 3 गलत है, 1 सही है, और वो सही तुमको बताना है। तो आप बताएंगे, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस अरविंद अडिगा की किताब है क्या? 7 समर्स मुल्कराज आनंद की किताब है क्या? सूटेबल बॉय अमिताभ घोष की किताब है क्या? द व्हाइट टाइगर किरण देसाई की किताब है क्या? तो आप बोलोगे कि सर इसमें से तो सही हमारा ऑप्शन नंबर बी है। 7 समर्स पुस्तक किसकी है? मुल्कराज आनंद की। तो मेरे भाई ये इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है? तो ये पुस्तक है किरण देसाई की। तो देखो भाई, मैं सबसे पहले नाम लिखता हूं किसका? किरण देसाई का। तो किरण देसाई की किताब एग्जाम में आएंगी। तो सर किरण देसाई की किताब कौन सी है? तो आप लिख लीजिए इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है मेरे भाई, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये पुस्तक मेरे भाई किसकी है? किरण देसाई की। इसके अलावा इनकी जो दूसरी पुस्तक है वो है मेरे भाई आपके हल्ला बल्लू इन द गवावा आर्चर्ड। ठीक है मेरे भाई, गवावा आर्चर्ड ये पुस्तक भी मेरे भाई किसकी है? किरण देसाई की पुस्तक है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया मेरे भाई कि हल्ला बल्लू इन द गवावा आर्चर्ड किस पर आधारित है। तो मेरे भाई ये जो किताब है ये मेरे भाई संपत चावला, ठीक है मेरे भाई, ये किताब आप लिख लीजिए संपत चावला नामक युवक पर आधारित है, नामक युवक की कहानी है। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ गया था कि मेरे भाई संपत चावला नामक युवक की कहानी पर कौन सी किताब आधारित है? तो आप बता देना हल्ला बल्लू इन द गवावा आर्चर्ड। मेरे भाई यहाँ पर एक लेखक है मुल्कराज आनंद, इसकी किताब भी एग्जाम में आ सकती है। तो दूसरा आप लिख लीजिए मेरे भाई मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद की अगर किताब तुमको देखने को मिले तो आप बताना इनकी किताब है मेरे भाई अनटचेबल। क्या नाम है? अनटचेबल इनकी किताब है। इसके अलावा मेरे भाई कुली ये भी इनकी किताब है। इसके अलावा मेरे भाई द विलेज ये भी इनकी किताब है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में जाने से पहले आपको याद होना चाहिए। एक मेरे भाई आपसे विक्रम सेठ की किताबें भी एग्जाम में आ सकती है। किसकी मेरे भाई? विक्रम सेठ की किताब एग्जाम में आ सकती है। तो विक्रम सेठ की किताब आप लिख लो देखिए ए सूटेबल बॉय। क्या नाम है मेरे भाई? ए सूटेबल बॉय किसकी किताब है? विक्रम सेठ की किताब है। इसके अलावा मेरे भाई द गोल्डन गेट ये किताब किसकी है? सर ये भी विक्रम सेठ की किताब है। तीसरा मेरे भाई ए सूटेबल गर्ल ये किताब भी किसकी है? तो सर ये भी हमारे विक्रम सेठ की किताब है। एक तुमसे पूछा जाएगा अरविंद अडिगा, एक तुमसे अरविंद अडिगा के बारे में भी आ सकता है कि अरविंद अडिगा की पुस्तकें आप बताइए मुझे। तो आप बताएंगे अरविंद अडिगा की पुस्तकें हैं सिलेक्शन डे।
क्या नाम है भाई इनकी पुस्तक का? आप बताएंगे सिलेक्शन डे किसकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे अरविंद अडिगा की पुस्तक है। कौन सी? सिलेक्शन डे। इसके अलावा मेरे भाई द व्हाइट टाइगर, WHITETIGER, ठीक है, व्हाइट टाइगर, ये भी किसकी पुस्तक है? अरविंद अडिगा की पुस्तक है। तो इतना ही लिख लो मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा कि कौन सा उपन्यास उसके लेखक के साथ सही जोड़ी है, तो मेरे भाई आप बताएंगे सेवन समर्स पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। किरण देसाई की किताब है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और दूसरी पुस्तक का नाम है हल्ला बल्लू इन द गवावा आर्चर्ड। सर ये जो किताब है ना, ये संपत चावला नामक युवक की कहानी पर आधारित है। मुल्कराज आनंद की पुस्तक अनटचेबल एग्जाम में आएगी, कुली भी एग्जाम में आएगी, द विलेज भी एग्जाम में आ सकती है। विक्रम सेठ की किताबों में ए सूटेबल बॉय एग्जाम में, ए सूटेबल बॉय करो इसको, ठीक है, ए सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट और ए सूटेबल गर्ल विक्रम सेठ की किताब है। अरविंद अडिगा की सिलेक्शन डे है। द व्हाइट टाइगर, ये भी मेरे भाई अरविंद अडिगा की किताब है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे। आ जाओ भाई अगले सवाल को देख। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मेरे भाई मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। इस 100 रुपए में आपको करंट अफेयर, आपको जीके, आपको रीजनिंग और मैथ, इन 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा मात्र 100 रुपए में। इसमें आपको सारी चीजें टॉपिक वाइज मिलेंगी, एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में हर क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। साथ में मेरे भाई पीडीएफ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में छपेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन पीडीएफ में होंगे वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। जिनको चाहिए मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? सभी बच्चे बताएंगे पहला जनजातीय खेल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर आपके आंध्र प्रदेश? तो आप बताएंगे राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। सर मैं ओडिशा की बात करूं या मैं उड़ीसा की बात करूं, बात तो एक ही है। तो उड़ीसा, इसकी राजधानी का क्या नाम है? कोई बताएगा मुझे उड़ीसा की राजधानी का क्या नाम है? तो आप बताएंगे भुवनेश्वर है। क्या नाम है मेरे भाई? भुवनेश्वर इसकी राजधानी का नाम है। सर इनके मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आप बताएंगे मुख्यमंत्री का नाम तो मोहन चरण मांझी है। क्या नाम है मेरे भाई? मोहन चरण मांझी इनके मुख्यमंत्री का नाम है। सर इनके राज्यपाल का नाम क्या है? इसके राज्यपाल का नाम मेरे भाई हरि बाबू है। क्या नाम है मेरे भाई? हरि बाबू कंभमपति इनके मुख्य राज्यपाल का नाम है। ठीक है मेरे भाई, कंभमपति इनके राज्यपाल का नाम है। मैं बात करता हूं मेरे भाई उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे पुराना नाम इसका कलिंग है। पुराना नाम क्या है मेरे भाई? कलिंग है। मैं उड़ीसा के लोक नृत्यों के बारे में बात करूं, उड़ीसा के लोक नृत्यों के बारे में बात करूं तो आप लिखो मेरे भाई घूमरा। ठीक है भाई, घूमरा। इसके अलावा मेरे भाई पाला, इसके अलावा मेरे भाई दशखतिया। कौन सा मेरे भाई? दशखतिया। इसके अलावा मेरे भाई कीसाबदी। कौन सा मेरे भाई? कीसाबदी। इसके अलावा मेरे भाई रंगाबाती। कौन सा मेरे भाई? रंगाबाती। इसके अलावा मेरे भाई दलखाई। कौन सा मेरे भाई? दलखाई। ये इनके क्या है? ये इनके लोक नृत्य हैं। मैं अगर इनके त्योहारों के बारे में बात करूंगा, मैं इनके त्योहारों के बारे में बात करूंगा तो नुआखाई त्योहार। कौन सा मेरे भाई? नुआखाई त्योहार इनका है।
इसके अलावा रथ यात्रा का त्योहार इन्हीं का है। मैं बात करूंगा रज पर्व, ये भी इन्हीं का है। इसके अलावा मेरे भाई कलिंग महोत्सव, ये भी इन्हीं का है। कौन सा मेरे भाई? कलिंग महोत्सव, ये भी इन्हीं का है। इसके अलावा मेरे भाई ठीक है बाली यात्रा और लिख लो, ठीक है मेरे भाई, एक आप और लिख लो बाली यात्रा, ये भी इन्हीं का है। मैं बात करूंगा मेरे भाई उड़ीसा के नेशनल पार्कों के बारे में, ठीक है भाई, मैं उड़ीसा के नेशनल पार्कों के बारे में बात करूंगा। तो नेशनल पार्कों में मेरे भाई आपका आएगा सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है भाई, कौन सा? सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये कहाँ का है? ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा का है। और मेरे भाई भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ का है? तो सर भीतरकनिका नेशनल पार्क ये कहाँ का है? ये भी तो मेरे भाई उड़ीसा का ही है। मैं बात करूं मेरे भाई कि कलिंगा स्टेडियम कौन सा मेरे भाई? एक तुमसे पूछा जा सकता है कि कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है? कौन सा मेरे भाई? कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये कलिंगा स्टेडियम भी आपके उड़ीसा में ही है। एक बाराबाती स्टेडियम और लिख लो, कौन सा मेरे भाई आपका? बाराबाती, बाराबाती स्टेडियम भी आप लिख लो, ये स्टेडियम भी मेरे भाई आपके उड़ीसा में है, ठीक है भाई। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, कौन सा मेरे भाई? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहां पर है? तो सर ये भी हमारे उड़ीसा में है। नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था, जो कि गंग वंश का राजा था। तो मेरे भाई किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया? तो आप बोलेंगे उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री का नाम मोहन चरण मांझी है। राज्यपाल का नाम हरि बाबू कंभमपति है। पुराना नाम इसका कलिंग है। लोक नृत्यों में घूमरा, पाला, दस्खतिया, इसके अलावा मेरे भाई किसाबदी, रंगाबाती और दलखाई है। त्योहारों में नुआखाई, रथ यात्रा, रज पर्व, कलिंग महोत्सव और बाली यात्रा ये इनके त्योहार हैं। नेशनल पार्कों में सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में है। कलिंग स्टेडियम ये भी उड़ीसा में है। बाराबाती स्टेडियम ये भी उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी उड़ीसा में है। इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब आ जाओ फिर अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है? सभी बच्चे बताएंगे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ और राज्य क्षेत्र से है? अनुच्छेद 1 से 4 या फिर मेरे भाई आपका 36 से 51, 12 से 35, 5 से 11। तो भाई संघ और राज्य क्षेत्र से किस आर्टिकल का संबंध है? आप बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 1 से 4। अरे संविधान के भाग तुमने पढ़े है ना मेरे भाई, संविधान के भाग। टॉपिक डाल लो, याद नहीं है तो याद करवा देते हैं। संविधान के भाग आप लिख लीजिए मेरे भाई। जो इंपोर्टेंट भाग है संविधान के वो मैं तुमको अभी लिखवा देता हूं। मैं अगर तुमसे पूछूं भाग नंबर फर्स्ट में क्या है, तो आप बताएंगे संघ और उसका क्षेत्र है। संघ और क्षेत्र है अनुच्छेद नंबर 1 से 5, 4 तक है भाई, अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक है। मैं बात करूंगा भाग नंबर 2 में क्या है। भाग नंबर 2 में तो सर नागरिकता है। क्या है मेरे भाई? नागरिकता। अनुच्छेद नंबर किसमें है? 5 से लेकर 11 में है। सर भाग नंबर 3 में क्या है? आप बताएंगे भाग नंबर 3 में तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद नंबर किससे? सर आप बोलेंगे 12 से 35 में मौलिक अधिकार। मैं बात करूं भाग नंबर 4 में क्या है? आप बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व है। कौन से मेरे भाई? नीति निर्देशक तत्व मेरे भाई किसमें मिलेंगे? नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में है। 36 से 51 में है। मैं फिर बात करूंगा भाग नंबर 4A में, तो आप बात करेंगे इसमें तो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है और ये मिलेंगे अनुच्छेद नंबर 51A में मिलेगा।
फिर तुमको भाग नंबर 5 मिलेगा। भाग नंबर 5 में आपका संघ है, भाग नंबर 5 में संघ है, और ये अनुच्छेद मिलेगा 52 से 151 तक मिलेगा, 52 से 151 तक मिलेगा। फिर आपको छठा मिलेगा, छठे में मेरे भाई आपका राज्य है, और राज्य मेरे भाई मिलेगा आपको अनुच्छेद 152 से 237 तक आपको राज्य मिलेगा। सातवां इंपोर्टेंट है नहीं। अब तुम भाग नंबर लिखो आठवां। आठवें में आपका केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा मेरे भाई? केंद्र शासित प्रदेश किसमें मिलेगा? अनुच्छेद नंबर भाग नंबर 8 में। 90 में तुमको क्या मिलेगी? 90 में तुमको पंचायत मिलेगी। 90 में क्या मिलेगी? पंचायत। फिर 90 के ए में तुमको क्या मिलेगी? 90 के ए में तो नगर पालिका आपको मिलेगी। क्या मिलेगी मेरे भाई? नगर पालिका आपको मिलेगी। इसके बाद में मेरे भाई भाग नंबर, ठीक है, अलग कलर ले लेते हैं, ठीक है, भाग नंबर 10 में क्या मिलेगा? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है मेरे भाई, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र आपको मिलेगा। फिर मेरे भाई भाग नंबर 12 में आपको वित्त संबंधी जानकारी मिलेगी। फिर 15 में आपको मेरे भाई निर्वाचन आयोग, ठीक है मेरे भाई, क्या मिलेगा? निर्वाचन आयोग, या फिर हम इसको चुनाव आयोग भी बोल सकते हैं। फिर आपको मेरे भाई भाग नंबर 17 में आपको भाषा, राजभाषा, ठीक है भाई, राजभाषा, हिंदी हमारी क्या होगी? राजभाषा होगी। उसके बाद में भाग नंबर 18 में आपको आपातकाल मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई? आपातकाल मिलेगा, जो कि अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक है। फिर मेरे भाई आपको भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई? संविधान संशोधन आपको मिलेगा। तो संविधान संशोधन मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 368 में मिलेगा। इतने अगर तुम्हारे याद है तो मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई, इस वाले टॉपिक से तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरे दोस्त, हमने बात की संविधान के भागों के बारे में। तो संविधान के भाग नंबर 1 में है संघ और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक है, जो हमने क्वेश्चन में बोला 1 से 4 तक। भाग नंबर 2 में नागरिकता है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। चौथे के पश्च में मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 ए में है। पांचवें में संघ है, अनुच्छेद 52 से 151 है। छठे में राज्य है, अनुच्छेद 152 से 237 है। आठवें में केंद्र शासित प्रदेश है। 90वें में पंचायत है। 90वें के ए में नगर पालिका है। 10वें भाग में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। 12वें में वित्त से संबंधित जानकारी मिलेगी। 15वें में चुनाव आयोग मिलेगा। 17वें में राजभाषा मिलेगी। 18वें में आपातकाल मिलेगा, अनुच्छेद नंबर 52 से 360 तक है, 352 से 360। और भाग नंबर 20 में क्या मिलेगा? संविधान संशोधन मिलेगा, जो कि अनुच्छेद 368 में है। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। इतनी चीजें अगर तुम्हारे याद है तो भाई डरने की कोई बात नहीं है, और इतनी चीजें याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मेरे याद है तो तुम्हारे भी होंगी, बस रिवीजन करना पड़ेगा दोस्त। स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। इतनी सारी एक्स्ट्रा डिटेल कोई चैनल पे तुमको नहीं मिलेगी भाई। तो लास्ट टाइम पर रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, और वही मैं करवा दूं, ठीक है। बाद में मत बोलना कि सर पढ़ाया नहीं था। आइए, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है? सभी बच्चे बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्त। तो आप बताएंगे क्या वो संसद है, कार्यकारिणी है, सुप्रीम कोर्ट है, मंत्रिमंडल है? तो सर केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन है मेरे भाई? आपका संसद है। संसद पढ़ी है ना मेरे भाई? सर संसद अनुच्छेद नंबर किसमें मिलेगी? अनुच्छेद नंबर 79 में मिलेगी। संसद प्रणाली मेरे भाई ब्रिटेन के संविधान से ली है। कहां से मेरे भाई? ब्रिटेन के संविधान से हमने संसद को लिया है। सर कानून बनाने का अधिकार किसके पास में होता है? कानून
बनाने का अधिकार किसके पास में है, यानी कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास में है, तो आप बताएंगे कि सर वो तो संसद के पास में है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा सर, वो संसद होगा। केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है, संसद है। स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे। आओ भाई, अगला सवाल है बचत खाते का उद्देश्य क्या है। बचत खाते का उद्देश्य क्या है, दैनिक लेन देन करना, जमा पर ब्याज अर्जित करना, बंधक ऋण प्राप्त करना, बिलों का भुगतान ऑनलाइन करना। भाई बचत खाता क्या होता है, तुमने यूको बैंक में खाता खुलवा लिया, तुमने एसबीआई में खाता खुलवा लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवा लिया। थोड़े दिन पहले वो गाना भी आया था कि बैंक बड़ौदा में खाता खुलवायो छोरा छोरी को नाम लिखवायो, ठीक है। तो बचत खाते का उद्देश्य क्या है, तो मेरे भाई जमा पर ब्याज अर्जित करना। तुम बैंक में पैसे जमा करवा के आ जाओ, तुमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वहां से मिल जाएगा, ठीक है, यानी ब्याज मिल जाता है वहां से। तो जमा पर ब्याज अर्जित करना, यही बचत खाते का उद्देश्य है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत हमने किस देश के संविधान से लिए, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर आपके यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। तो सर नीति निर्देशक तत्व अभी मैंने बता के आया था कि नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 4 में है, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में है। अब किस देश के संविधान से लिए, आप बताएंगे आयरलैंड के संविधान से। मेरे भाई किस देश के संविधान से हमने क्या लिया, वो अभी मैं तुमको एक एक करके बता देता हूं। मैं तुमसे देखो, इसको मैं हटाता हूं, एक पूरी खाली स्लाइड हम लेते हैं और उस स्लाइड में हम बात करेंगे कि किस देश के संविधान से हमने क्या लिया। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि हमने अमेरिका के संविधान से क्या लिया है, ठीक है मेरे भाई, अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया। तो आप बताएंगे कि सर अमेरिका के संविधान से तो हमने प्रस्तावना ली है। क्या ली है मेरे भाई, प्रस्तावना ली है। सर अमेरिका के संविधान से हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है। किस पर मेरे भाई, राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने कहां से लिया, तो सर ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके अलावा मेरे भाई हमने न्यायिक समीक्षा, क्या मेरे भाई, न्यायिक समीक्षा हमने कहां से ली, तो न्यायिक समीक्षा ये भी हमने अमेरिका से ली। इसके अलावा मेरे भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता, किसकी मेरे भाई, न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहां से ली, तो आप बताएंगे ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो अमेरिका खत्म। अब हम बात करेंगे मेरे भाई अगला किसके बारे में, ब्रिटेन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या किया। तो आप बताएंगे मेरे भाई द्विसदन सदन की अवधारणा, ठीक है मेरे भाई, द्विसदन सदन की अवधारणा हमने अमेरिका से ली है, सॉरी ब्रिटेन से। इसके अलावा मेरे भाई संसद हमने ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा मेरे भाई आपके एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हमने कहां से ली, सर एकल नागरिकता ये भी तो हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से। और हमने क्या लिया है ब्रिटेन से, विधायी प्रक्रिया आप लिख सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया मेरे भाई, आपकी विधायी प्रक्रिया, ये हमने कहां से ली है, तो सर ये भी हमने कहां से ली, ब्रिटेन के संविधान से ली है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई आपके, ठीक है, ब्रिटेन अमेरिका ब्रिटेन हो गया, एक आप ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हो, ठीक है मेरे भाई, एक आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, अच्छा नंबर तो हमने डाले ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक हम लिख सकते हैं दोस्त ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया। सर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे तो हमने समवर्ती सूची कहां से ली है, आप बताएंगे समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा मेरे भाई संयुक्त बैठक का प्रावधान, ठीक है मेरे भाई, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का प्रावधान ये हमने कहां से लिया है, तो सर ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। कोई बताएगा संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे सर संयुक्त बैठक तो अनुच्छेद नंबर किस में है, अनुच्छेद नंबर 108 में है। ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद में तुम आ जाओ दक्षिण अफ्रीका लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका आप लिख सकते हो। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया,
एक तो हमने संविधान संशोधन लिया है। क्या लिया है मेरे भाई? आपका संविधान संशोधन हमने कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया। एक मेरे भाई राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है मेरे भाई, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये भी हमने कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। एक आप मेरे भाई जर्मनी लिख सकते हैं कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया? जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल लिया है। क्या लिया है मेरे भाई? आपातकाल लिया है। तो इतनी चीजें बहुत है मेरे भाई, इतनी चीजें हमारी बहुत है, ये सारी चीजें। तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। ठीक है, तो अमेरिका से प्रस्तावना ली, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया, न्यायिक समीक्षा ली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने ली। ब्रिटेन से देव सदन लिया, संसद ली, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया ये हमने ली है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली, संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया जो कि अनुच्छेद 108 में है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। जर्मनी से हमने आपातकाल लिया। एक देश और रह गया मेरे भाई, आयरलैंड। ठीक है मेरे भाई, एक और रह गया मेरे भाई आपका आयरलैंड। इस आयरलैंड से हमने क्या लिए? नीति निर्देशक सिद्धांत लिए। ठीक है मेरे भाई, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है मेरे भाई, राष्ट्रपति चुनाव की विधि, राष्ट्रपति चुनाव की विधि, ये भी हमने कहां से ली है? आयरलैंड के संविधान से ली है। अच्छा, अमेरिका में मैं एक चीज और लिखना भूल गया मेरे भाई, मौलिक अधिकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, अमेरिका में मौलिक अधिकार लिख सकते हैं भाई, मौलिक अधिकार अमेरिका से ही तो लिए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से ही तो लिए हैं। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, फिर हम अगले सवाल पर बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, आ जाओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो प्लीज मेरे भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर का नाम क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर। तो मेरे भाई हम बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में। शुभंकर मेरे भाई इसका मोदी है। देखो मेरे भाई, मैं बात करता हूं 38वें राष्ट्रीय खेल, मैं बात करता हूं 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में। तो टॉपिक हो गया हमारा ही। मैं बात करूंगा मेरे भाई मेजबानी किसने की? 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में हुआ है। कहां पर भाई? उत्तराखंड में। मैं बात करूंगा मेरे भाई इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर का नाम हमने अभी बताया, मोली है। मैं बात करूंगा 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैग लाइन क्या है? टैग लाइन है मेरे भाई आपके, टैग लाइन का नाम है मेरे भाई शून्य से शिखर नहीं, संकल्प से शिखर। ठीक है मेरे भाई, टैग लाइन का नाम है संकल्प से शिखर। ठीक है मेरे भाई, संकल्प से शिखर तक। ठीक है भाई, संकल्प से शिखर तक, ये इसकी टैग लाइन है। मैं बात करता हूं मेरे भाई ठीक है, अगर मैं अवार्ड की बात करता हूं, ठीक है मेरे भाई, अगर मैं अवार्ड की बात करता हूं तो फर्स्ट नंबर पर कौन आया? सर्विसेज आया। फर्स्ट नंबर पर सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीते? सर्विसेज ने। दूसरे नंबर पर कौन आया? दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अवार्ड महाराष्ट्र ने जीते हैं। और तीसरे नंबर पर आपका हरियाणा आया। सबसे मतलब तीसरे नंबर पर अवार्ड चले हरियाणा ने। तो सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीते हैं? सर्विसेज ने। मैं बात करता हूं मेरे भाई इन्हीं के बारे में कि उद्घाटन समारोह में, उद्घाटन समारोह की अगर मैं बात करता हूं तो उद्घाटन समारोह में कौन आए थे? तो सर नरेंद्र मोदी जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी आए थे। मैं बात करूंगा मेरे भाई समापन समारोह, दिख तो रहा है ना? हाँ भाई, ठीक है। मैं बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में? समापन समारोह के बारे में। तो समारोह है, ठीक है मेरे भाई, समापन समारोह में अमित शाह आए थे। कौन मेरे भाई? अमित शाह आए थे। ये तो हो गई 38वें के बारे में। मैं बात करता हूं 39वें राष्ट्रीय खेल, 39वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इनका आयोजन कब होगा? इनका
आयोजन कब होगा? इनका आयोजन तो 2027 में होगा। और कहां पर होगा आयोजन? मेघालय में हो। कहां पर मेरे भाई? मेघालय में। ठीक है मेरे भाई, तो देखो 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? मौली। ठीक है, इनकी मेजबानी उत्तराखंड ने की। शुभंकर मौली है। टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीते? सर्विसेज ने। दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर हरियाणा। उद्घाटन समारोह में नरेंद्र मोदी जी आए और समापन समारोह में अमित शाह जी आए। मैं बात करता हूं 39वें राष्ट्रीय खेलों की, तो आयोजन 2027 में होगा। और कहां पर होगा? तो मेघालय में होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले सवाल पर बढ़ेंगे। ठीक है भाई, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या बोलेगा? आम्र वर्षा का संबंध किन दो राज्यों से है? सभी बच्चे बताएंगे आम्र वर्षा का संबंध किन दो राज्यों से है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से, केरल कर्नाटक, केरल आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से। आम्र वर्षा का संबंध मेरे भाई बताओ किससे है? तो आप बताएंगे कि सर आम्र वर्षा के बारे में बात हो रही है। केरल और कर्नाटक के तट पर जो बरसात होती है आम्र वर्षा, यानी केरल और कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाए। केरल और कर्नाटक के बारे में हम इनके लोक नृत्य लिख लेते भाई, कि दोनों के ही लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तुम लिख लो मेरे भाई आपका केरल, और एक तरफ लिख लो तुम मेरे भाई आपका कर्नाटक। ठीक है, दोनों के ही लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं केरल के बारे में, तो आप लिखो मेरे भाई तिरुवथिरकली। ठीक है मेरे भाई, तिरुवथिरकली। इसके अलावा मेरे भाई कोलकली। ठीक है, इसके अलावा लिख लो मेरे भाई कोलकली। इसके अलावा मेरे भाई आप लिख लो भद्रकली। ठीक है मेरे भाई, भद्रकली। इसके अलावा मेरे भाई लिख लो आप ठीक है, लोक नृत्य और दोनों चीज लिख लो, अट्टूकल, पोंगल लिख लो, अट्टूकल, पोंगल लिख लो। इसके अलावा मेरे भाई आप थेयम लिख लो। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई आप ओणम लिख लो। क्या लिख लो मेरे भाई आपका? ओणम लिख लो। ठीक है, तिरुवथिरकली, कोलकली, भद्रकली, अट्टुकल, पोंगल, थेयम हो गया, ओणम हो गया। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई आप ठीक है कथकली लिख लो। ठीक है भाई, एक आप लिख लो मेरे भाई आपका कथकली लिख लो, और एक आप अपना मोहिनी अट्टम लिख लो। कौन सा मेरे भाई? मोहिनी अट्टम आप लिख सकते हो। कर्नाटक के बारे में बात करेंगे तो आप लिख लो मेरे भाई यक्षगान लिख लो। इसके अलावा नागमंडला लिख लो। ठीक है भाई, नागमंडला लिख लो। इसके अलावा जूडू हैली लिख लो। ठीक है, जूडू हैली। इसके अलावा भूता आराधना। ठीक है, भूता आराधना। इसके अलावा मेरे भाई आपका वीर गासो। ठीक है, वीर गासो। इसके अलावा मेरे भाई आपको बेलाटा। ठीक है मेरे भाई, वीर गासो हो गया, बेलाटा हो गया। ठीक है, ये इनके लोक नृत्य है। तो आम्र वर्षा किन राज्यों में होती है? केरल और कर्नाटक में होती है। केरल के लोक नृत्य और त्योहारों के बारे में बात करेंगे। तिरुवथिरकली, कोलकली, भद्रकली, अट्टुकल पोंगल, थेयम, ओणम, कथकली और मोहिनी अट्टम। मैं कर्नाटक के बारे में बात करूंगा तो यक्षगान, नागमंडला, जूडू एली, भूता आराधना, वीरगासो, बेलाटा। इन सब का स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर हम अगले सवाल पर बढ़ेंगे। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले सवाल पर बढ़ेंगे। आ जाइए। निम्नलिखित में से अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है भाई, थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बताया था। मैंने आपको तीन पुस्तक बताई थी, तीन पुस्तक बताई थी। एक तो अनटचेबल बताई थी, एक कुली मैंने तुमको बताई थी, एक द विलेज मैंने तुमको बताई थी। और तीनों ही पुस्तकों के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद है। कौन है मेरे भाई? मुल्कराज आनंद। अच्छा, अमिताभ घोष की पुस्तकें मैं तुमको बता सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई, किसकी? अमिताभ घोष की पुस्तकें मैं आपको बता सकता हूं। तो आप लिखेंगे सर अमिताभ घोष की पुस्तकें लिख लो, सी ऑफ पॉपीज, POPPIES। इसके अलावा मेरे भाई द हंग्री टाइड आप लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, द HUNGRYTIDE। इसके अलावा मेरे भाई आप लिख सकते हैं रिवर ऑफ स्मोक, RIVER, रिवर ऑफ स्मोक आप लिख सकते हैं। तीनों की तीनों पुस्तक किसकी है? अमिताभ घोष की है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई सलमान रुश्दी की पुस्तक, अगर मैं बात करता हूं
सलमान रुश्दी के बारे में, तो सलमान रुश्दी की किताबें मेरे भाई एग्जाम में आ सकती हैं। आप लिख सकते हैं सैटेनिक वर्सेज। क्या नाम है मेरे भाई? सैटेनिक वर्सेज इनका नाम है। इसके अलावा मेरे भाई आपके विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी इनका नाम है। इसके अलावा मेरे भाई सेम पुस्तक भी इन्हीं की है। ठीक है, बाकी विक्रम सेठ और मुल्क राज आनंद के बारे में पिछले क्वेश्चनों में बता चुका हूं। ठीक है, तो अमिताभ घोष की पुस्तक का नाम है सी ओ पॉपीज, हंग्री टाइड, रिवर ऑफ स्मोक। सलमा रुश्दी सैटेनिक वर्सेज, सेम है, विक्ट्री सिटी, और भी बहुत सारी, लेकिन एग्जामों में यही आती है। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सकरात उत्सव खालिस्तान में बुदिगली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है, जब महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती हैं। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। सकरात उत्सव खालिस्तान में बुदिगली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है, जब महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य को करती हैं। तो आप राइट आंसर करेंगे ओडिशा। ओडिशा के बारे में देखो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है भाई, ओडिशा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, मतलब इसी वीडियो में मैंने तुमको ओडिशा के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अब दो चीज और नोट कर लेना, ये जो बुदिगली नृत्य है, बुदिगली, हो सकता है कि आपने आज से पहले इसका नाम ना सुना हो, लेकिन आज सुनो तुम। बुदिगली नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का है। और कलासी नृत्य कहाँ का है? ये भी ओडिशा का। तो बुदिगली ये भी उड़ीसा का और कलासी ये भी उड़ीसा का। अब उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस है ओडिसी। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं ओडिसी नृत्य के बारे में बात करूंगा, ओडिसी नृत्य के बारे में, ठीक है, तो ओडिसी नृत्य के जो कलाकार है ना भाई, वो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि मेरे भाई मोहन महापात्र, क्या नाम है मेरे भाई इनका? मोहन महापात्र एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा मेरे भाई केलुचरण महापात्र, कौन सा मेरे दोस्त? केलुचरण महापात्र, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा मेरे भाई सुजाता महापात्र, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है भाई, सुजाता महापात्र ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा मेरे भाई इंद्राणी रहमान, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा सोनल मानसिंह, ये भी एग्जाम में आ सकता है। कौन सा मेरे भाई? सोनल मानसिंह। और सोनल मानसिंह के बारे में तो तुमको पता ही है कि सोनल मानसिंह तो मेरे भाई आपके भरतनाट्यम भी करती है। कौन सा मेरे भाई? भरतनाट्यम भी करती है। सोनल मानसिंह तो ओडिसी भी करती है, ओडिसी भी करती है, और सोनल मानसिंह तो छऊ नृत्य भी करती है। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए। तो उड़ीसा के बारे में वैसे तो मैं सारी जानकारी तुमको दे चुका हूं इसी वीडियो में, लेकिन दो चीजें और नोट कर लो। एक तो बुदिगली नृत्य, ये भी उड़ीसा का है, और एक कलासी नृत्य, ये भी उड़ीसा का है। उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस में जिसको ओडिसी कहते हैं, इसके कलाकारों में मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, इसके अलावा इंद्राणी रहमान, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भी करती है, ओडिसी भी करती है, और छऊ नृत्य भी करती है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले सवाल पर बढ़ेंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन दोनों भारत के प्रसिद्ध खालिस्तान वादक हैं। बताओ मेरे भाई, अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आप बताएंगे सर अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन दोनों के दोनों ही जो है मेरे भाई आपका सर तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला। देखो भाई, मैं वाद्य यंत्रों के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले मैं तबला के बारे में ही लिख सकता हूं मेरे भाई। तबला कौन बजाएगा? तो आप लिख लो मेरे भाई, एक तो देखो जाकिर हुसैन का नाम आप लिख लो। ठीक है भाई, किसका? जाकिर हुसैन का नाम आप लिख सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई अल्लाह रखा का नाम भी आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, अल्लाह रखा का नाम भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई साबिर खान का नाम भी आप लिख सकते हैं। किसका मेरे भाई? साबिर खान का। इसके अलावा किशन महाराज का नाम भी आप लिख सकते हैं। किसका मेरे भाई? किशन महाराज का नाम भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा गुदई महाराज का नाम आप लिख सकते हैं। किसका मेरे भाई? गुदई महाराज का नाम आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप
ज्ञान प्रकाश घोष लिख सकते हैं। कौन सा मेरे भाई? ज्ञान प्रकाश घोष, ये आप लिख सकते हैं। ये आपके तबला बजाते हैं। तबला के अलावा अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, एक पखवाज वाद्य यंत्र भी आ सकता है। कौन सा मेरे भाई? पखवाज वाद्य यंत्र भी तुम्हारी एग्जाम में आ सकता है। एक तो आप लिख लीजिए तोताराम शर्मा। क्या नाम मेरे भाई? तोताराम शर्मा। इसके अलावा मेरे भाई अयोध्या प्रसाद आप लिख सकते हैं। कौन सा मेरे भाई? आपका अयोध्या प्रसाद आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई आप गोपाल दास भी लिख सकते हैं। कौन सा मेरे भाई? आपका गोपाल दास भी आप लिख सकते हैं। ये आपके पखवाज हो गया। पखवाज के अलावा मेरे भाई आप रुद्र वीणा लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, रुद्र वीणा आप लिख सकते हैं। कौन बजाएगा? असद अली खान बजाएगा। कौन मेरे भाई? असद अली खान बजाएगा। इसके अलावा मेरे भाई एक आप मोहन वीणा भी लिख सकते हैं। कौन सा मेरे भाई? मोहन वीणा भी आप लिख सकते हैं। कौन बजाएगा? आप बताएंगे विश्व मोहन भट्ट इसको बजाएगा। कौन सा मेरे भाई? विश्व मोहन भट्ट जो है इसको बजाएगा। इसके अलावा आप लिख सकते हैं मेरे भाई, आप नाद स्वरम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, नाद स्वरम लिख सकते हैं। इसको कौन बजाएगा? आप बताएंगे राज रत्नम पिल्लई इसको बजाएगा। ठीक है मेरे भाई, राज रत्नम पिल्लई जो है इसको बजाएगा। इसके अलावा मेरे भाई आप बांसुरी के बारे में लिख सकते हैं। ठीक भाई, बांसुरी कौन बजाएगा? तो बांसुरी मेरे भाई आप बताएंगे हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाएगा। इसके अलावा मेरे भाई पन्ना लाल घोष क्या बजाएगा? सर पन्ना लाल घोष क्या बजाएगा? ये भी बांसुरी बजाएगा। पन्ना लाल घोष हो गया, हरि प्रसाद चौरसिया हो गया। इसके अलावा मेरे भाई एन रमानी हो गया, एन रमानी हो गया। इसके अलावा मेरे भाई टी आर महालिंगम हो गया। कौन सा हो गया मेरे भाई? टी आर महालिंगम आपका हो गया। इसके अलावा मेरे भाई आप लिख सकते हैं मेरे भाई मृदंगम के बारे में आप लिख सकते हैं। किसके बारे में मेरे भाई? मृदंगम के बारे में आप बताएंगे पालघाट मणि अय्यर। पालघाट मणि अय्यर आप लिख सकते हैं, ये आपके मृदंगम बजाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई एस वी राजा राव आप लिख सकते हैं, एस वी राजा राव लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई केवी प्रसाद भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए। अब जैसे मेरे याद है तुम्हारे भी होनी चाहिए, तो रिवीजन करोगे तो सब पॉसिबल है। तुमसे पूछा था अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाएंगे? सर वो तो तबला बजाएंगे। तो तबला कौन बजाता है? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, किशन महाराज, गुदई महाराज और ज्ञान प्रसाद घोष ये तबला बजाएंगे। पखवाज तोताराम शर्मा, अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास ये पखवाज बजाएंगे। रुद्र वीणा असद अली खान बजाएगा। मोहन वीणा विश्व मोहन भट्ट बजाएगा। इसके अलावा नाद स्वरम राज रत्नम पिल्लई बजाएगा। बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, एन रमानी और टी आर महालिंगम बजाएगा। मृदंगम मेरे भाई पालघाट मणि अय्यर बजाएगा, एस वी राजा राव बजाएगा और के वी प्रसाद बजाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट तो आ जाओ फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो देखो लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तुम्हारा नहीं लगता। तुमसे बोला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की शुरुआत खालिस्तान वर्ष में झारखंड राज्य में की गई थी। यानी कि आपसे बोला है कि टिस्को की शुरुआत कब हुई? टिस्को की शुरुआत कब हुई? तो आप बताएंगे टिस्को की शुरुआत 1907 में हुई थी। सर 1907 में और क्या हुआ था? 1907 में तो सूरत अधिवेशन भी हुआ था। 1907 में तो सूरत अधिवेशन भी हुआ था। सूरत अधिवेशन, सर इसके अध्यक्ष कौन थे? सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष मेरे भाई कौन थे? आप बताएंगे रास बिहारी घोष थे। कौन मेरे भाई? रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। सर ये फेमस क्यों है? क्योंकि मेरे भाई इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है मेरे भाई, कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल में और ठीक है विभाजन, ठीक है गरम दल और विभाजन। ठीक है मेरे भाई, कौन से में? एक तो गरम दल में हो गया और एक मेरे भाई तुम्हारा नरम दल यहाँ पर बन गया था।
यानी कि ब्रेकअप हो गया भाई कांग्रेस का 1907 में। तो सर एक फेमस और आएगा 1916 का। 1916 में मेरे भाई आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा मेरे भाई? लखनऊ अधिवेशन हुआ। इस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे मेरे दोस्त? सर इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे मेरे भाई आपके अंबिका चरण मजूमदार। कौन बने थे मेरे भाई? आप बताएंगे। अंबिका चरण मजूमदार, मजूमदार इसके अध्यक्ष बने थे। सर ये क्यों फेमस हुआ? कांग्रेस वापस से एक हो गई, ठीक है। यानी कि कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था वो इसमें क्या हो गया था? कांग्रेस का मिलन लिख सकते हो, ठीक है भाई, विभाजन का मिलन। वैसे मिलन की जगह पर कोई और भी शब्द आ सकता है, लेकिन मेरे माइंड में फिलहाल यही है। तो मेरे भाई टिस्को की शुरुआत कब हुई? 1907 में। 1907 में तो सूरत अधिवेशन भी हुआ। इसके अध्यक्ष तो रास बिहारी घोष है। इसमें कांग्रेस का विभाजन है, कांग्रेस दो भागों में बट गई, गरम दल में और नरम दल में। 1916 में फिर लखनऊ अधिवेशन हुआ। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें कांग्रेस का मिलन हो गया, यानी कि जो गरम दल और नरम दल दो बने थे ना, ये वापस से एक हो गए। तो ये काम 1916 में हुआ था। तो मेरे भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने हर एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा डिटेल में आपको बताया है, यानी कि मेरे भाई क्वेश्चन कम है, लेकिन जब डिटेल को अगर तुम देखने जाओ तो डिटेल इसमें आपको बहुत सारी मिलेगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।